So guys, good morning to all. आज है 8 मार्च ट्यूसडे का दिन। सो अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं, उसके बाद ब्रश वगैरह किया और फिर चाय वगैरह पी। उसके बाद अब हो रहा है नाश्ते का टाइम। सो अब चलते हैं किचन में और नाश्ता लेकर आते हैं, देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है। तो गाइस अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम। सो मम्मी ने बनाई है मेथी आलू की सब्ज़ी और पराठे। सो टाइम हो रहा है 10:30। सो अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। सो गाइस अभी आए हैं 2 पार्सल। एक पार्सल का तो समझ आ रहा है, ये राइट वाले का कि इसमें मखानी है, और ये लेफ़्ट वाले का तो मुझे नहीं पता है और मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाया था। सो मैं भूल भी गई हूँ। सो चलिए अनपैक करके देखते हैं क्या है इसमें। सो गाइस इसमें तो पता है हमें कि मखानी है, लेकिन अभी इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं, खोल ही लेते हैं। इसको खोल के हम लोगों को अंदर रखना है, तो इसको खोल के रख देते हैं स्टोर में। तो खुल तो गया है। ओए ये देख रहे हो कैसे निकले मखाने में? ऐसे कैसी पैकिंग है भाई? तो अजीब सी पैकिंग है। बहुत ही ज़्यादा क्यों है इसमें एक ये ब्राउन कलर का ना एक कोई लेदर टाइप का भी है। सो गाइस इसको भी खोल के देखते हैं क्या है ये। लिखा रहता है ऑर्गेनिक के साथ भी ऐसे ही लिख के आता है। तो वो चलिए इसको भी देखते हैं क्या निकला है। सो मतलब एक लेटर में दिए हैं बिल, इसमें दिया है बिल। भाई कुछ और ही दे देते, खाली बिल देने की क्या ही जरूरत थी। लेकिन ये बंद आना चाहिए ना, इतना खुला खुला क्यों दिया है? तो चलिए तो पता चल गया, मैं इसको रख देते हैं। और ये बिल क्योंकि किसी काम का नहीं है। तो अब देखते हैं ये जो आया है इसमें क्या था वैसे, इसका तो मैं भी भूल गई। बहुत अच्छा मजाक है, फर्जी बात। अरे अरे खुल जा। इतना टाइट टेप और चिट्ठी कैची ना खराब है, इस वजह से नहीं पता लग रहा। इसमें हमने मंगाया था एरोरूट पाउडर। सो ये तो एरोरूट पाउडर है जो कि पकौड़ी वकौड़ी बनाने में स्टफिंग्स को ना आसपास लपेटने के लिए काम आता है। सो इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, सो ये ख़त्म हो गया था। सो हमने मंगाया एरोरूट पाउडर। सो ये 2 आइटम्स आ चुके हैं और ये इसका बिल है। तो ये रख देते हैं इसको वापस इसमें, इस पेपर को भी इसी में रख देते हैं। सो 2 आइटम्स में मखानी एंड एरोरूट पाउडर, दोनों ही फूड आइटम्स है। सो अब हम ये जो कबाड़ा है ना, इसके साथ ये जो कचरा वगैरह है, ये जो बॉक्सेस वगैरह है, इसको हम लोग रखते हैं जाके जो मेन गेट के सामने वाली जगह है ना, मतलब इस वॉल के अपोजिट, वहाँ पर हम लोग ये सारा सामान रख देते हैं। डायरेक्टली इसको डस्टबिन में फेंकते, क्योंकि ये एक तरह से रिन्यूएबल कार्डबोर्ड गत्ता वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह, सो इसको हम लोग कबाड़ में भेजते हैं। सो गाइस इसको रख देते हैं हम लोग अंदर चल के। टंकी थोड़ी सी खाली तो थी, इसलिए मोटर चल रहा है। सो इसको चल के हम लोग लाइट जला लेते हैं और इसको ले जाके हम लोग ओफो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। और इसको हम लोग यहीं पे कहीं पे है तो गाइस अंधेरा, लेकिन तब भी इसको यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं
ओहो, बन नहीं रहा है। इसको तो हमने यहाँ पे रख दिया है। और ये है हमारे स्टोर रूम का गेट, ये, और ये है रास्ता, ये है ऊपर जाता है। इसको हम लोग लेकर आए थे ना रूम से। ये बकेट रखी हुई है जिसमें शायद ये कबाड़ा वगैरह रखा हुआ है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। गाइज हम वापस से अंदर चलते हैं स्टोर रूम के गेट से। ये वही है जो अभी मैंने दिखाया था। वापस चलते हैं स्टोर रूम के गेट से, और हम लोग स्लीपर पहन के आते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग टेरेस पे, ऊपर टेरेस पे भी चलेंगे और उसके नीचे वाले घर में भी चलेंगे। और इस रूम में भी पोछा लगा हुआ है, अब ये थोड़ा सा गीला है। गाइज हम चल रहे हैं अभी ऊपर। अभी मैं बताऊंगी तो मोटर बंद कर देना। ये है ऊपर फर्स्ट फ्लोर। एक्चुअली हमारे यहाँ ना फर्स्ट फ्लोर पे पहले ये जो बालकनी थी ना जो सामने दिख रही है, ये यहाँ से कंप्लीट थी, फिनिश थी। यहाँ पे इसकी रेलिंग लगी हुई थी और बाकी नीचे आप झांक सकते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने बालकनी को ही एक्सटेंड करवा दिया है। और ये जो ये वाली जो जाली थी ये पूरी खुली हुई थी, बट अभी इससे धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो हम लोगों ने बालकनी को एक्सटेंड करवा दिया है। और ये जो है इसको थोड़ा सा बंद करवा दिया है। 2 बालकनी थी कि ये बालकनी ऊपर वाली है और एक ये वाली बालकनी है। अभी इसका रेनोवेशन हो रहा है। अभी इसमें एक्चुअली पत्थर लगना बचा हुआ है। यहाँ पर पत्थर लगेगा और फिर ये जाली है ना, ये जाली है और ये जाली कटेगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ भी है, तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और ये है दूसरी वाली बालकनी जिसमें कि हमने कपड़ों की रस्सी बांध के रखी है और एक तख्त पड़ा हुआ है जिस पे मम्मी यूजली प्रेस कर लेती हैं। जो कल रात में हम लोग जहाँ पर प्रेस कर रहे थे ये वही। उसके बाद हम चलते हैं और ऊपर सीढ़ियों से। अब हम जा रहे हैं अंदर, रूम के अंदर, ऊपर वाले घर का जो एंट्रेंस है। यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर यूजुअली पापा बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं। यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है, कि वाला भी बोर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे शाम को बच्चे पढ़ते हैं। चेयर वगैरह पड़ी हुई है। यहाँ पे भी पेंटिंग वगैरह होना है। और ये तो वही है जो अभी अपने छोटी बालकनी से हम लोग ऊपर आते हैं। ये है दूसरी वाली बालकनी। यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और कुछ 4-6 गमले रखे हुए हैं। और यहाँ से जब देखते हैं ना ये नीचे दिखता है। पहले एक्चुअली पता है, पहले ये बालकनी छोटी थी और ये पूरी जाली खुली हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था। बट धूल वगैरह की वजह से ना हमने बालकनी बंद करवा दी और यहाँ से बंद हो रखा है। यहाँ पे पहले ये भी खुला होता क्योंकि हमारे पड़ोसियों का घर नहीं बना था, बट अभी जब पड़ोसियों का घर बना है ना तो ये बंद हो गया है। ये भी थोड़ा सीमेंटेड हो गया। यहाँ पे भी इस तरह से जाली लगी हुई थी, बट अभी ये जाली हटा दी है। ये है जाली जिससे बाहर का नीचे का दिख रहा है। यहाँ से पूरा बाहर का दिख रहा है और ये पूरी जाली है। एक्चुअली पता है बंद होके ना थोड़ा सा पहले ये पूरी खुली थी ना तो काफ़ी अच्छा लगता था। अभी हम चलते हैं अंदर वापस। उसके बाद किचन का भी रेनोवेशन हुआ था ना। पहले किचन थी ना, इसमें दीवार थी, ये पूरी दीवार थी ना जहाँ पे ये दिख रही है ना, ये पूरे दीवार से बंद थी। लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों को ना ऊपर शिफ्ट होना है तो मम्मी को और ज़्यादा नीचे नहीं रहना है, क्योंकि नीचे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बंद सा रूम्स हैं, तो अभी ऊपर रहना है। तो मम्मी ने क्या किया कि ये जो जाल है, जाल को ना पटवा दिया है नीचे से, तो आधा जाल लगभग बंद कर दिया। और जो किचन है, किचन को हम लोगों ने खुलवा लिया है क्योंकि एक तरह से मॉड्यूलर की तरह हमें इसको रेनोवेट कराना है। किचन ये पूरा अभी कबर्ड्स बनेंगे इसमें, और इसकी जो स्लैब वगैरह है काफ़ी बड़ी हो गई है। किचन अब एक्सटेंड हो गई है। एक्चुअली जाल का एरिया था ना, तो ये किचन की स्लैब वगैरह है, ये एक्सटेंड हो गई है। अभी इसमें टाइल्स लगना वगैरह बचा हुआ है। ये बनने के बाद काफ़ी ठीक लगेगी। और फिर ये तो है ही बाथरूम वगैरह है किचन के सामने। यहाँ से नीचे वाला घर दिखता है हमारा। ये तो हो गया है, एक कमरा यहाँ पर है।
सो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें ऊपर ही जाना था, क्योंकि टंकी देखनी थी। और चलिए देखते हैं चलकर। यहाँ पे कबाड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, ये गेहूँ की टंकी वगैरह, यहाँ पे कबाड़ा वगैरह, क्योंकि काम चल रहा था ना, तो हम लोगों ने जंगले वगैरह निकलवाए थे, तो वही कुछ लोहा वगैरह गेट वगैरह रखा हुआ है। सो ये खोला हमने छत का दरवाज़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। टंकी भर गई है। सो ये है हमारी छत। सो अभी हम यहाँ से घुसे थे। बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, मेरे तो सर में दर्द होने लगता है धूप में। और ये है छत, और ये हमारे पड़ोसियों का घर, जिनके पास एक डॉगी है जो कि बहुत ख़तरनाक लगता है, और अभी तक मेरी उससे दोस्ती नहीं हुई है। सो देखते हैं, है तो नहीं यहाँ पर। अगर हुआ तो मैं डर के नीचे भाग जाऊँगी। सो अभी तो नहीं है, यहाँ से नीचे देखते हैं। सो यही है हमारी टेरेस। इसके पीछे भी एक घर बन गया जो कि नहीं बना हुआ है, ये है सामने की तरफ। सो कुछ ख़ास नहीं है, इसके बगल में तो LIC वगैरह है, और सामने की तरफ मेन रूट है। सो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही नहाए हैं, तो धूप लेने के लिए जा रहे हैं टेरेस पर। तो चलिए छत पर चलते हैं। काफ़ी हवा चल रही है ऊपर, और मौसम काफ़ी ठीक हो रहा है, मतलब थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म, इस टाइप का मौसम हो रहा है। और सूरज भी दिख रहा है। बस ये पड़ोस वाले पीछे वाले घर से ना कट की आवाज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है जब ऐसी आवाज़ आती है और आप कुछ कर रहे हो, काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। बट हमें तो मौसम देखना है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है, वेदर अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी हवा चल रही है, और धूप भी है। मैं आई थी कि थोड़ी देर धूप में बैठूं, बट हाँ ठीक है। यहाँ से एक्चुअली पता है, हमारी छत पे ना पहले धूप रहती थी, मतलब जब सन जो है, सन के डायरेक्शन जब इधर से इधर होता था ना, तो काफ़ी अच्छी धूप आती थी। बट ये पीछे ना किसी ने अपना जस्ट हमारे पीछे बिना स्पेस छोड़े ना इन्होंने घर बना लिया, जो कि इलीगली बनाया हुआ है, बट इसका कुछ हो नहीं पाया। इस वजह से ना धूप नहीं आती है। तो अब जो धूप है ना, वो हमारी टेरेस पर ना इस हाफ पोर्शन में, मतलब उस साइड का जो हाफ पोर्शन है वहाँ पे धूप नहीं आती है, मेनली इस साइड ही धूप आती है। जब जो सन है ना डूबने वाला होता है सनसेट के टाइम पे, तो हाफ पोर्शन में धूप आती है। सो अभी धूप जो है वो हमें इस साइड आकर मिलती है। सो अभी हम लोग धूप में खड़े हुए हैं, क्योंकि नहाया है तो थोड़ा सा धूप में अच्छा लगता है। बस यही धूप ना होली के बाद से ना यही धूप काफ़ी ज़्यादा हीट, सन में बहुत और ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी, तो धूप और ज़्यादा मतलब गर्मी सी लगा करेगी। गर्मी तो खैर अभी भी, मतलब अभी भी अगर आप सुबह और दोपहर के टाइम पे आओ ना, तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब आफ्टरनून से पहले, मतलब 2 बजे तक, 2 बजे से पहले काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है। बट इस टाइम थोड़ी सी कम हो जाती है ना, तो शाम के टाइम गर्मियों में ना, जब गर्मियाँ आती है ना, तो शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आसमान में बादल भी हो रखे हैं। यहाँ से ना आसमान भी बहुत बड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ी स्काई लग रही है। सो गाइस, हम लोग निकले हैं बाहर अभी वॉक करने के लिए, तो थोड़ी देर बाहर टहलेंगे, और वो सामने आगे आगे पापा जा रहे हैं। सो हम लोग थोड़ी देर बाहर टहलेंगे और फिर 3-4 राउंड्स लगाएंगे, एंड फिर वापस जाएंगे घर के अंदर। सो चलिए हम लोग चक्कर लगाते हैं, देन फिर बात करते हैं। गाइस, हमारे मोहल्ले में शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा बंदर होते हैं। एक्चुअली पूरे दिन ही बंदर होते हैं, बट शाम के टाइम दिखते नहीं ना, तो और डर लगता है कि कहीं से बंदर ना आ जाए। सो अभी हम वॉक कर रहे हैं, और इस साइड से ये रोड जाती है। एक्चुअली ये किसी का घर या फिर रेस्टोरेंट वगैरह छोटा सा कुछ बन रहा है, और ये मेन रोड जाती है, और यहाँ से मतलब मोहल्ले से बाहर निकलते हैं इस रोड से। सो हम लोग वापस आगे घूम के, और ये सामने है हमारा घर। सो वापस से दूसरा राउंड है ये, अभी 4 राउंड बचे हुए हैं। सो अब हम वीडियो ऑफ करते हैं और पापा के लेवल पे जाते हैं, क्योंकि पापा आगे आगे भाग रहे हैं और हम पापा के साथ साथ वॉक करते हैं।
सो गाइस, हमें लग रही थी भूख और मेथी आलू की सब्ज़ी हमें खानी नहीं थी और किसी को भी खाना नहीं था। सो यहाँ पर हम काट रहे हैं सब्ज़ी और इससे अभी बनेगी सब्ज़ी। सो ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें, मतलब डिनर कर सकें। सो ये थोड़ी सी अलग टाइप की सब्ज़ी बन रही है। सो बनती है फिर दिखाते हैं। अविरल, अभी वो जो सब्ज़ी बन रही है वो खाओगे? नहीं। कुछ खाओगे? नहीं क्यों नहीं खाओगे वो सब्ज़ी? कौन खाएगा? कहाँ 10:30 ही तो है, मुझे तो भूख लगी है यार, तभी सारी सब्ज़ी काट रही हूँ। अब फिर अभी मम्मी से बोलेगा, मम्मी बना देंगी। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं वापस किचन में सब्ज़ी काटने के लिए। सो यहाँ पर हो रही है चॉप ये सब्ज़ी। सो बची हुई भी काट लेते हैं। सो अभी करनी है प्रेस और फिर गाइस प्रेस करके आते हैं, देन फिर बात करते हैं क्योंकि कल के बचे हुए कपड़े थे जिन पे प्रेस नहीं हुई थी। सो करनी तो पड़ेगी और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं। सो मैं कर देती हूँ जाकर, क्योंकि अभी मेरे पास तो कोई काम है नहीं। सो मैं जाती हूँ ऊपर और प्रेस करती हूँ, देन फिर बात करते हैं। सो गाइस ये देखिए, आप ये हैं होनहार बच्चे, बहुत पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे, जो कि रात में भी वीडियो तो रात का तो कभी भी शूट कर लो, तुम रात में कहाँ शूट करते? जल्दी आओ। सो गाइस ये कुछ बोल रहा है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। सो ज़्यादा दिमाग है। 11:45 लगभग 12:30 होने वाले हैं। सो गाइस 12:30 होने वाले हैं, लगता है ये भी थक गया है इसलिए पहले चेयर पे बैठता है, फिर बेड पे बैठता है, फिर थक गया तो वो भी लेट गया है। सो लगभग सोने का टाइम हो रहा है गाइस, तो हम लोग सो जाते हैं। रात में क्या शूट करते हैं? सो गाइस डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है काफ़ी देर पहले और अभी लगभग 12:45 होने वाला है रात के। सो अब सोच रहे हैं कि सो जाते हैं। और अविरल तो अभी भी पढ़ रहा है। सो बट मुझे तो अभी नींद आना शुरू हो गई है। इससे पहले बस मैं सीरियल्स देखे जा रही थी। फुल मून में देखती हूँ और वही वाला ड्रामा मैं लगभग पहले मैंने जो हिंदी डब्ड है लेटेस्ट, पहले मैंने उर्दू डब देखा। उसके बाद मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स देखे टर्किश ड्रामा के। सो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ तो सोच रही हूँ कि सो जाऊँ। सो गाइस मिलते हैं अब आपसे अगले व्लॉग में, मीन्स कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सो गुड नाइट गाइस, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। अब मिलते हैं कल।